हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो इस बार क्लास 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखेंगे। यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। तो हम लोग जानते हैं, सवाल को पढ़ लिए, हम लोग अब आगे बनाते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग यहाँ से बनाते हैं। 5 cot थीटा बराबर है 3, तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होगा, बोलो 3/5 होगा। अब हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या आता है, फॉर्मूला बोलो जल्दी से। आधार और बटा क्या होता है, लंब होता है। तो अब मेरा इसमें 3 क्या हो गया, आधार हो गया, 5 क्या हो गया, लंब हो गया। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हम लोग यहाँ पे इसको थीटा मान लेते हैं, यहाँ ए मान ले, बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आधार हम लोग थीटा से देखेंगे। थीटा से आधार हो गया मेरा ये 3 और लंब हो गया कितना, 5। अब हमको निकालना है, इसमें क्या रह गया, कर्ण निकालना रह गया। अब हम लोग इसमें कर्ण निकालते, क्या निकालते हैं, कर्ण। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस हो गया आधार स्क्वायर। अब हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं, तो √ लंब का मान हो गया इसमें 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। तो √ हो गया 5 25 हो गया प्लस हो गया 3 तिया 9 हो गया। अब 25 9 होता है कितना, बोलो कितना होता है, कितना हो गया 34, कितना हो गया 34 हो गया। कितना हो जाएगा, देखो 25 है और 9 है, 25 9 कितना होगा 34, कितना हो जाएगा 34। 34 का वर्गमूल आता है क्या, नहीं आता है ना। अब हम लोग चलते हैं, इसमें मान पे चलते हैं। अब मान बैठा रहे हैं इसमें हम लोग, ठीक है, इसका मान बैठाने जा रहे हैं। देखो मान बैठाने से हमको इसमें क्या फायदा है, एक सेकंड वीडियो को अति करो दो, कुछ करो दो। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग चले थे इससे पहले √ 25 प्लस 9 पे बटा है √ 34। इसका जो कर्ण है हम लोग को आ गया रूट में कितना 34 आ गया, इसका कर्ण आया कितना √ 34। अब हम लोग सवाल पे चलते। सवाल है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग मान पहले पुट कर लेंगे। तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है। अब हम लोग इसको करेंगे 5 गुने साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद है 3 गुने कॉस का होता है आधार बटा कर्ण होता है। नीचे में है 4 गुने साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा फिर कर्ण होता है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस हम लोग दे दिए। 3 गुने इसका होता है आधार बटा कर्ण। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लंब कर्ण का इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने लंब का मान इसमें 5 है, तो 5 बटा कितना √ 34 कर्ण का वैल्यू माइनस है 3 गुने फिर लंब आधार का मान है इसमें 3 बटा √34। उससे नीचे चलते हैं 4, तो 4 गुने लंब, तो लंब है 5 बटा कर्ण 34 प्लस है इसमें 3 गुने आधार है 3 बटा √34। अब हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं, इसको गुना करते हैं 5 को 5 से 25 बटा √34। इसका आता है 3 तिया 9 बटा √34। अब नीचे चलते हम लोग 5 चौका 20 बटा √34 प्लस हो गया 3 तिया 9 बटा √34। अब हम इसको ऊपर नीचे दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करके, यानी ऊपर में है घटाओ और नीचे में अलजेब्रा वाला जोड़ है। ऊपर में अलजेब्रा घटाओ सॉरी भिन्न घटाओ और नीचे में भिन्न जोड़ है। हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं तो √34 को तो √34 हो गया। अब इसको हम लोग भागा देते 25 माइनस 9 नीचे में हो गया। फिर जब बटे वाला हम लोग करते हैं तो उसका भी हो गया रूट में 34, इससे भागा देते तो 20 प्लस 9। अब इसको में से हम घटाते हैं, 25 में से 9 जाता है तो हो गया 16 बटा रूट में कितना 34। फिर इस दोनों को जब 20 9 29 बटा रूट में 34। इसको हम लोग क्या कि ऊपर नीचे को पलट देते हैं। जब भागा के फॉर्म में रहता है हम लोग इसको गुना के फॉर्म में ले जाते हैं। अब गुना के फॉर्म में लिखे 16 बटा रूट में 34 गुने लिखे रूट में 34 बटा 29। रूट में 34 और रूट में 34 क्या हो गया, कट जाता है। अब बच गया मेरा 16 बटा 29। देखिए हम आप लोगों से यही बताएंगे, यह वीडियो जो है ना बहुत बड़ा था, इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में देना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं हो सकता है इस बार अगर बिहार बोर्ड में पूछते, इसलिए आप लोग इसको
अच्छे से देख लेंगे। और हमारे जो भी ऑनलाइन देखते होंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी से कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।